ये हमारा जो कोर्स है ये बेसिक टू एडवांस कोर्स होने वाला है और इस कोर्स के अंदर हम बेसिक चीज़ों से लेकर कैंडल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स और कलर पैटर्न्स और प्राइस एक्शन बेस्ड पैटर्न्स जितने भी पैटर्न्स होंगे और इसके साथ साथ हम एसएनआर लेवल्स को डिस्कस करेंगे। ये एक किस्म की बाइनरी ट्रेडिंग की मास्टरी कोर्स होगा और इस कोर्स में आपको तमाम तर चीज़ें गाइड की जाएंगी। ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल की चीज़ें, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और ये सारी जो भी बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर टैक्टिक्स, हैक्स और ट्रिक्स यूज होती हैं वो सारी तमाम की तमाम हम जो है ना डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम कुछ इंडिकेटर्स भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास 100+ शोर पैटर्न्स हैं, वो तमाम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। और इसके साथ साथ हम जो बेसिक चीज़ें तो डिस्कस करनी भी है, लेकिन हम स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये कोर्स करने के बाद आप जो है इंशाल्लाह कंपाउंडिंग भी करेंगे। कंपाउंडिंग, आपने कंपाउंडिंग का क्वेश्चन किया था कि कंपाउंडिंग क्या होती है। कंपाउंडिंग बेसिकली ये चीज़ है कि हमने सिंगल ट्रेड पे फर्स्ट अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की है। अगर हम फर्स्ट जो ट्रेड है उस पे अमाउंट $5 इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस अमाउंट को डबल डबल करते जाएंगे। ठीक है, 5 का प्रॉफिट आगे नेक्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट जितना भी होगा उसको आगे नेक्स्ट ट्रेड में लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडल्स कैसे बनती हैं, कैंडल्स कैसे जनरेट होती हैं। कैंडल्स की जो जनरेशन होती है, कैंडल्स के जनरेट होने की वजह होती है वो कुछ इस तरह क्रिएशन होती है कि बायर्स, एक होती है बायर्स की कैंडल जो कि हमारी ग्रीन कैंडल होती है, और जो आपको राइट साइड पे नजर आ रही है ये कैंडल, ये है सेलर्स की कैंडल। बायर्स और सेलर्स की कैंडल में क्या फर्क है? बायर्स की कैंडल जो होती है वो बेसिकली बायर्स के प्रेशर और बायर्स की क्वांटिटी, बायर्स की जो मतलब कि जितने ज्यादा बायर्स होते हैं उतनी ज्यादा कैंडल्स के अंदर प्रेशर होता है, कैंडल्स उतनी ज्यादा बनती है। अगर बायर्स की पार्टी स्ट्रांग हो तो बायर्स की कैंडल परफॉर्म होती है, अगर सेलर्स की पार्टी स्ट्रांग हो तो मार्केट डाउन आती है और सेलर्स की ही कैंडल्स जनरेट होती हैं, रेड कैंडल्स। अब इस कैंडल्स के दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं, एक को हम बॉडी कहते हैं और एक को हम विक कहते हैं। अच्छा, मुझे ना इसकी समझ में आई जो मतलब कि ग्रीन कैंडल होती है ये बायर की क्वांटिटी पे होती है, मतलब जितनी बायर की परफॉर्मेंस ज्यादा होगी तो ग्रीन बनेगी। जी, एग्जैक्टली अगर और बायर्स का प्रेशर ज्यादा होगा, बायर्स ज्यादा होंगे, खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो ये ग्रीन कैंडल्स बनेगी। अगर सेलर ज्यादा होंगे, बेचने वाले ज्यादा होंगे तो रेड कैंडल बनेगी। ठीक है जी। अगर रेड का दोबारा बताएं, आवाज नहीं है। अगर रेड कैंडल्स तब बनती हैं जब सेलर्स, सेल करने वाले ज्यादा हों। ठीक है, हेलो, मार्केट में जितना भी हमारे पास पड़ा होता है स्टॉक या कुछ भी, वो सेल ज्यादा करने वाले होंगे तो रेड आपकी कैंडल्स आवाज बनेगी। नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज मेरी नहीं आ रही अभी? अब एक आई मिनट। है, अब आई है। अच्छा, मैंने बोला कि बायर्स की कैंडल तब परफॉर्म होती हैं जब खरीदने वाले ज्यादा हों, सेलर्स की कैंडल तब परफॉर्म होती हैं जब बेचने वाले ज्यादा हों। ठीक हो गया। एक प्राइस होती है, प्राइस, जैसे ही हम्म, मार्केट उस लेवल तक आती है तो वहां से बैठे होते हैं। फर्ज करें मार्केट जा रही है अप डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, अप डायरेक्शन, अप हम्म, ट्रेंड के अंदर जा रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, मार्केट लो प्राइस से हाई प्राइस की तरफ मूव कर रही है। जब हाई एक पॉइंट पे बैठे होते हैं सेलर्स, ऑर्डर्स, मतलब कि ऑर्डर्स होते हैं उनके पास। ठीक है, उनके पास एक किस्म के ऑर्डर्स होते हैं, वो ऑर्डर्स अपने लेके बैठे होते हैं। जब जैसे ही उनको प्रॉफिट नजर आता है वो सेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वहां से सेलर्स की जो पार्टी होती है वो हो जाती है स्ट्रॉन्ग
और सेलर्स का जो है ना प्रेशर ज्यादा हो जाता है और मार्केट डाउन फॉल करना शुरू हो जाती है, मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही मार्केट डाउन आती है, नीचे बैठे होते हैं बायर्स, बायर्स उसको करते हैं ऊपर की तरफ पुश, ठीक है, और वहां से मार्केट ऊपर की तरफ बायर्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। इसी तरह जो है ना, जैसे कोई हम गेंद फेंकते हैं ना फर्श के ऊपर, तो वो टिप टिप करके जो है ना गेंद 3 4 5 दफा ऐसे जो है ना ऊपर नीचे होती है, तो वो उसी सिचुएशन के अंदर उसी तरह जो है ना मार्केट की मूवमेंट होती है। एक फुटबॉल या गेंद की मिसाल ही एग्जांपल ले लें, ऐसे मार्केट का मूवमेंट होता है और ऐसे मार्केट का जो है ना बिहेवियर होता है, जिसकी बेस पे हमें बायर्स और सेलर्स की कैंडल मिलती हैं, प्रेशर्स होते हैं मार्केट के, और इस बेस पे हम कह सकते हैं कि मार्केट के चार्ट की मूवमेंट हो रही है, मार्केट चल रही है, मार्केट का प्रेशर है। तो इस बेस पे हम जो है ना मार्केट को एनालाइज करते हैं और मार्केट के अंदर ऑर्डर्स डालते हैं और ऑर्डर्स निकालते हैं। तो इस बेस पे हम जो है ना ट्रेड प्लान करते हैं, और इसी तरह जो है ना बड़े बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट लेके बैठते हैं और मार्केट में फेंकते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं बायर्स और सेलर्स की जो है ना फाइट। और जब फाइट होती है तो जो पार्टी स्ट्रांग होती है, जो जीतती है, ठीक है, फिर उसी पार्टी की कैंडल परफॉर्म होती है। ठीक है, अब हमने बायर्स और सेलर्स का जो है मतलब कि ये तो इनके बारे में तो पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि बायर्स और सेलर्स की कैंडल्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम बॉडी पार्ट कहते हैं और एक को हम वीक का पार्ट कहते हैं। बॉडी और वीक, बॉडी और वीक में क्या फर्क है? ठीक है, बॉडी और बॉडी और वीक, बॉडी एक होती ओके। है और एक विक होती है। बायर्स और सेलर्स की कैंडल में एक बॉडी होती है, एक विक होती है। ठीक है, अब बॉडी और विक में क्या फर्क है? ठीक है, अभी रिसेंट अगर आप देखें, ये जो ग्रीन ग्रीन हिस्सा है इसका, बायर्स की कैंडल में, ग्रीन कैंडल में, ये जो ग्रीन ग्रीन हिस्सा है ये इसकी बॉडी है। ठीक है, और ये जो ऊपर जहां पे लिखा हुआ है ना सीपी, सीपी लिखा हुआ है जहां पे, ठीक है, एक मिनट इसको क्लोज कर, अच्छा, जहां पे लिखा हुआ है ना सीपी, इसको बोलते हैं हम क्लोजिंग पॉइंट मार्केट का। ठीक है, यहाँ पे जो बायर्स की कैंडल होती है उसकी ओपनिंग कहाँ होती है और क्लोजिंग कहाँ होती है? ओपनिंग को हम बोलेंगे ओपी, ठीक है, ओपनिंग पॉइंट, पी को बोलते हैं पॉइंट, ठीक है, या ओपनिंग जो है ना पॉइंट। अच्छा, जो सीपी है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग पॉइंट। ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान जो भी मतलब के ऑर्डर्स पड़े होते हैं, ये बायर्स के ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, और जो एचपी है ये हायर पॉइंट है इस कैंडल का, हायर पॉइंट, या इसको ओपनिंग हायर वीक कहते हैं। ठीक है, और जो एलपी है इसको हम बोलते हैं लोअर पॉइंट। ठीक है, लोवेस्ट प्राइस भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इसको हम लोवेस्ट प्राइस भी बोलते हैं, इसको हाईएस्ट प्राइस बोलते हैं। यहाँ पे जो विक के नीचे पड़ी है ये लोवेस्ट प्राइस पड़ी है, जो ऊपर पड़ी है ये हाईएस्ट प्राइस पड़ी है। नीचे से मार्केट, अगर हमने लोवेस्ट प्राइस पे कोई ऑर्डर प्लेस किया हो, कि हमने इधर से ऑर्डर प्लेस कर दिया लोवेस्ट प्राइस जहां विक की ओपनिंग हो रही है या जहां पे बॉडी की ओपनिंग हो रही है, अगर हमने यहाँ पे कोई ऑर्डर डाला, मार्केट जाते जाते यहाँ तक ऊपर सीपी तक गई, क्लोजिंग पॉइंट तक गई, वहां पे हमें जो जितना मतलब कि ऊपर गई है हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्लोजिंग पॉइंट बोलेंगे। और एलपी से ओपी से हमने सीपी तक हमने जो ऑर्डर प्लेस किया था, यहाँ हमारा ऑर्डर फिल हो गया और मार्केट ने हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे दिया। तो ये होता है जो है ना मार्केट का फंडामेंटल, और मार्केट इस तरह मतलब कि जो है ना चलती है, इस तरह बिहेव करती है, जो कि हम ओपनिंग पॉइंट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं और क्लोजिंग पॉइंट पे हमारा ऑर्डर फिल हो जाता है और हम अपना प्रॉफिट जनरेट करके मार्केट से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी ठीक है, हमें एक चीज बताइए कि ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान, इसमें कुछ समझ नहीं है मुझे थोड़ी सी, के अच्छा, दरमियानी पॉइंट है कुछ। जी जी जी, बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, एक मिनट, सॉरी।
ये इसका लोअर पॉइंट है, ये इसका समझ ले हायर पॉइंट है ये वाला, ये मार्केट के अंदर ओपनिंग पॉइंट है और ये क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस या क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट में हमने मार्केट को ओपन किया, जैसे ही ओपन किया मार्केट इधर फिर रही थी, इधर फिर रही थी, ठीक है। अब हम आए, हमने यहाँ पे इधर ऑर्डर प्लेस किया एक, ठीक है, मार्केट में हमने एक इधर ऑर्डर प्लेस किया, हम इधर से ये यहाँ पे हमने एक ऑर्डर प्लेस किया। अब हमने जिस प्राइस पे, एक प्राइस इंडेक्सेस होते हैं, जिस प्राइस से पे हमने ऑर्डर उठाया था, हमने उस प्राइस से ऑर्डर उठाया, हमारा ऑर्डर इधर से लेके इधर तक गया, इधर तक हमारा ऑर्डर हो गया फिल। अच्छा, अब हमने जिस प्राइस से ऑर्डर उठाया था, कम प्राइस से उठाया था, यहाँ हमारा ऑर्डर आ गया, यहाँ पे हमने ऑर्डर को कर दिया सेल, ठीक है। ऑर्डर को हमने सेल किया, हमारा जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ, हम अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से लीव कर गए, ठीक है। अब जो सेलर्स का फंडामेंटल होता है वो इससे अपोजिट होता है। हम ऊपर से हाई प्राइस से ऑर्डर उठाते हैं और लो प्राइस पे सेल कर देते हैं, मतलब कि हमने इधर से ऑर्डर उठाया, इधर से सेल कर दिया, ठीक है। तो मतलब ये समझ ले आप, हमने इधर से ऑर्डर उठाया, कहाँ से उठाया हमने, यहाँ से ऑर्डर उठाया और यहाँ पे आके हमने ऑर्डर को सेल कर दिया, ठीक है। तो ये होता है, इसकी ओपनिंग यहाँ होती है, क्लोजिंग यहाँ होती है, इसकी ओपनिंग यहाँ होती है, क्लोजिंग यहाँ होती है, ठीक है। तो ये होती है मार्केट की जो है ना, बायर्स और सेलर्स की कैंडल किस तरह जनरेट होती हैं, किस तरह परफॉर्म होती हैं, ये सारा फंडामेंटल होता है। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है बायर्स सेलर्स के रिलेटेड, या मार्केट के क्लोजिंग ओपनिंग पॉइंट के रिलेटेड, या मार्केट के हाई लो के रिलेटेड, ठीक है, और विक्स का जो फंडामेंटल होता है ना, ये विक्स का फंडामेंटल आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा। ये विक्स विक्स और बॉडीज कैंडल्स की यही जो है ना फैसला करती हैं कि नेक्स्ट कैंडल किस तरह परफॉर्म होगी, और नेक्स्ट कैंडल बायर्स की ज्यादा होंगी या सेलर्स की होंगी। कैंडल्स की बॉडीज, कैंडल्स की जो है फिजिक, और कैंडल्स की विक्स से ही हमें पता चलता है कुछ मार्केट का। जो मार्केट के अंदर एक एक चीज होती है ना, एक एक चीज नॉलेज की, एक एक चीज वो नेक्स्ट कैंडल के बारे में प्रेडिक्ट करती है कि नेक्स्ट कैंडल क्या परफॉर्म होने वाली है। जी, तो अभी अगर इस टॉपिक की, इस एक स्क्रीनशॉट की आपको समझ आ गई है, तो मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे जाके नेक्स्ट स्क्रीनशॉट को डिस्कस करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करता हूँ।